समस्त आचार्य संघ की जय। अच्छा दिवस आप लोगों ने चुना है। आज सैकड़ों मुनि महाराजों के ऊपर जो उपसर्ग आया था वह दूर हो गया है और वह विष्णु कुमार मुनि भी एक प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है, उन्होंने यह दया धर्म का वात्सल्य का एक प्रकार से दिवस के रूप में इसको हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। आज ये बरसों के बाद 50 वर्ष से इस पर्व को मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु इस अक्षय क्षेत्र के ऊपर जो पार्श्वनाथ भगवान का अंतरिक्ष बिंब है उस स्थान पर ये पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वात्सल्य दिन के अपेक्षा से भी इसको याद स्मरण में लाया जाता है। वात्सल्य हम जड़ के साथ नहीं कर सकते, वात्सल्य तो चेतन की निधि है और परस्पर उपग्रहो जीवानाम उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र को रचा है। हमारा कर्तव्य है यह विशेष गुण जीवों के पास रहता है, जड़ के पास नहीं। इसकी कोई बोली होती ही नहीं। बोली एक प्रकार से व्यवहार है। कितना वात्सल्य था, कितनी करुणा थी, कितनी उनके पास अनुकंपा थी, ये ज्ञात हो जाता है। ये व्यापक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से बहन और भाई के बीच में जो संबंध रहता है, किंतु भाई को छोड़ करके बहन अन्यत्र चली जाती है, किंतु इस दिवस को याद करते ही वह बहन भाई के पास अथवा बहन के पास भाई जा कर के इस महोत्सव को एक मूर्त रूप दिया जाता है। ये बहुत बड़ा त्याग है, इसमें बहुत बड़ी एक प्रकार से साधना है। इसमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस स्थिति को स्वीकारते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में, जिस घर में जन्म लिया है, पला है, पोषा है, किंतु वह दूसरे के घर जा रही है, ये नहीं, किंतु दूसरा घर भी उजड़ न जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत ये संकल्प लेकर के बहन चली जाती है। आप लोग इसके लिए इतना बड़ा त्याग करके उसको भूजा जाता है और वह वहाँ पर जा कर के परिवार को खड़े करके संस्कारों से ओतप्रोत कर देती है। यह एक प्रकार से जीवंत धर्म की रक्षा है। नदी का प्रवाह यदि नहीं बहता है तो स्थानांतर में रहने वाले जो प्यासे हैं वो उस प्यास को बुझा नहीं सकते। उसी प्रकार यह धर्म है, इसको प्रवाह का रूप देने का अथक परिश्रम गृहस्थ लोग भी करते हैं। आप लोग इसका रहस्य नहीं समझ पाते हैं, किंतु रक्षा यही
या तिथि आगता। रक्षा के लिए एक वर्ष में यह तिथि आती है। किसकी रक्षा? जड़ की रक्षा नहीं, पैसे धन दौलत की रक्षा नहीं, किंतु इसका उपयोग उस जीवंत प्राणी की उन्नति के लिए है। और जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहता है उसके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो जाता है। यह कहते हुए अन्यथा नहीं लिया जा सकता। रक्षा तो आत्मा की क्या होगी? आत्मा की रक्षा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, किंतु उसके घट में से जो वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है वह महत्वपूर्ण है। उसके प्रवाह हमेशा बना रहे, इसके लिए यह मनाया जाता है। धर्म ये भाव परक है, द्रव्य परक नहीं है। संकल्प लेता है शब्दों के साथ, किंतु वह भाव जो बना है उसको वहाँ जीवन पर्यंत विकासशील बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। वह चेतना के बिना संभव नहीं है। आपके सामने 108 महिलाओं का दृश्य आपने देखा। ये बहुत ही अनूठा दृश्य है, क्योंकि जो अहिंसा के पालन करते हुए, शाकाहार का सेवन करते हुए और जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, उन कठिनाइयों को भी सामना करते हुए आगे आगे की पीढ़ी के लिए यह प्रवाह हमेशा हमेशा शीतलता प्रदान करती रहेगी। इसके लिए किया गया है। 2-3 महिलाओं ने अपने उद्गार, अपने भाव रखे। उनकी एक मर्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा तो वो नहीं बोलते। बोलने की अपेक्षा स्त्री समाज में प्रयोग को ही मुख्यता वो देते हैं। भले ही परंपरा के अनुसार घूंघट में रहती है, लेकिन उस घूंघट में से भी अहिंसा ही वह देखती रहती है। कर्तव्य का निर्वाह ये बहुत ही अनूठा है। आप लोग कर्तव्य से विमुख न होइए। करने योग्य कार्य के प्रति हमेशा हमेशा उत्साह रहना चाहिए। 15-20 दिन हो गए, प्रतिदिन वर्षा की जोर है। मैं सोच रहा था इस तिथि के दिन यदि वर्षा इस ओर नहीं देखी तो कैसा होगा। योग से आज का यह कार्यक्रम सानंद संपन्न होने जा रहा है। इसको स्थायित्व बनाए रखने के लिए सभी आप लोग कटिबद्ध है। अभी तो यह महाराष्ट्र में एक प्रकार से मुख्य केंद्र के रूप में इसको देख करके हम चल रहे हैं। मुख्य और गौण ये कोई वस्तु नहीं है, फिर भी यदि संख्या यहाँ पर बढ़ती है तो बढ़ती क्या दिखाता रहेगा। हमें दिखाना नहीं है, वो देखने में अवश्य आएगा। भारत के लिए यह नया नहीं है, ये तो भारत का एक जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए पराश्रित को छोड़ करके स्वतंत्र होने के लिए कई व्यक्तियों ने अपने जीवन का बलिदान जिसको बोलना चाहिए अथवा दान सहयोग की अपेक्षा से काम किया है।
आज इस शताब्दी में उसका प्रवाह रुकता सा लगता है। रुका हुआ तो नहीं है, किंतु प्रवाह को यदि बांधते हैं तो पानी अवश्य रुकता है, किंतु वह रुकता नहीं है। वह सामने न जा कर के, सामने यदि बांध है उस बांध को भी लांघ करके आगे बढ़ जाता है। यह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार अहिंसा का जो आप लोगों के बारे जीवन में भाव आया है, उसकी सुरक्षा इसी वात्सल्य के माध्यम से ही होने वाली है। यदि आप धन की ओर, दौलत की ओर, यश की ओर देखना चाहते हो, ऐसा कार्य करो जो वर्षा उसके धन की वर्षा होगी, क्योंकि जीवन में मुख्य वह वात्सल्य है। परस्पर एक दूसरे से यह मिलन का, एक संबंध जोड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हम धन की ओर देखते हैं, इस अवसर को खो देते हैं। बच्चों को इसी का संस्कार आप देंगे। आज बहुत अच्छा लगा कि यह मूर्त रूप लेना बहुत कठिन लगता था, किंतु जिस उत्साह के साथ ये प्रथम एक प्रकार से केंद्र माना जाएगा, जो 108 से प्रारंभ हो रहा, ये 9 की संख्या है। इसमें 108 में शून्य को थोड़ा सा गौण कर दो तो 8 और 1 ये 9 की संख्या होती है। 9 नवीन केंद्र यहाँ एक प्रकार से सब लोगों को मिलाने का, सब लोगों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। आप लोग इसको आगे दिन दूनी और रात चौगुनी, रात दिन यह परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों को कभी भी ये नहीं हुआ कि हम थक गए। थकना नहीं, किंतु रुकना भी नहीं। वह भले ही गति उसकी धीमी हो जाए कभी कभी, किंतु वहाँ नदी प्रवाह आगे आगे ही बढ़ता है। नदी का यह उदाहरण प्रवाह के रूप में कहा गया है। यह परंपरा कभी भी रुकती नहीं। नदी आज तक लौटने का प्रयास नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, रुकने का भी प्रयास नहीं करता और लौटने का तो वह कभी प्रयास करता ही नहीं। पहाड़ भी आ जाए, पहाड़ को भी फोड़ करके वह नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं और समुद्र में जा कर के वह मिल जाती है। ऐसा ही संकल्प या आप लोगों का भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इसका अवश्य ही निर्वाह करेंगे और प्रवाह का रूप इसे देंगे। यह धन और दौलत के बिना तो नहीं होता, लेकिन यह कुछ वस्तु नहीं है। जीवंत व्यक्तियों ने ये संकल्प लिया है, वह भाव बढ़ाएंगे तो यह सब होता चला जाएगा। कभी भी उस कन्या ने ये नहीं सोचा कि हमारे लिए कौन सा घर मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन वह माता पिताओं के संस्कार पा करके, उन्हीं के ऊपर विश्वास रख करके उन्होंने जो वर का निर्माण किया है वहाँ पर जा कर के रहेंगे और उनको भी इस ओर अवश्य प्रेरणा देते रहेंगे। उभय कुल यशो वर्धनी माना जाता है। ये उभय क्या कि माँ के यहाँ रहती, वहाँ पर भी वह कन्या मांगलिक मानी जाती थी और वहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर भी वह लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी मानी जाती है। आप लक्ष्मी किसको, जड़ को कह रहे हो क्या? दिवाली के पूर्व में तेरस के दिन धनतेरस आप मनाते हो। आपके यहाँ उस प्रकार की कन्या आ रही है जो लक्ष्मी
यानी एक प्रकार से अविनश्वर सुख भी पहुंचाने वाली है। और इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए उसका बहुत ही उच्च स्थान मिलता है। महिलाओं के माध्यम से यह धर्म और अवश्य बढ़ेगा। गृहस्थ जब तक गृहस्थ नहीं होता तब तक वह अकेला माना जाता है, और वह जब आती है तो वह लक्ष्मी बन कर के आती है और उनके आरती उतारी जाती है। ऐसा नहीं है कि वह यूं आ गई, नहीं। आज यह धन के माध्यम से ही आगे शादी वगैरह जो कराते हैं लोग, उनको भूल है, उनकी यह भूल है। इसको छोड़ देना चाहिए और परिश्रम कर लेना चाहिए, प्रयोग कर लेना चाहिए। और वह प्रयोग हमेशा हमेशा अहिंसा की मुख्यता में ही होना चाहिए। यह देख करके बहुत ही अच्छाई का अनुभव हो रहा है। आगे आप लोग इसको बढ़ाते रहेंगे और अवश्य है इसमें कभी कमी नहीं आने वाली है। जहाँ जहाँ भी खुली है वहाँ वहाँ पर निश्चिंत हो कर के शांति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये कार्य हो रहे हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत प्रयास करते थे। उनका साहित्य का अवलोकन करने से यही ज्ञात होता है कि उन्होंने इस ओर बहुत अच्छे कदम उठाए थे। अध्यापन करना उनका मुख्य कार्य था और उसके साथ साथ यह भी कहा इस अध्यापन का महत्व तभी है जब हम इस धर्म को जीवंत देखेंगे। मृतक धर्म नहीं होता, भाव धर्म हमेशा हमेशा जीवंत रहता है। ऐसा हमें उपलब्ध हुआ है। यह लाभ हम अवश्य ही दूसरे के लिए भी लाभांतरण करने का प्रयास करेंगे। अपने तक ही कभी धर्म को, अच्छाई को सीमित नहीं रखना चाहिए, स्थिर तो रखना चाहिए। लेकिन दूसरा भी, एक दीपक जलता है, हवा से बचा करके दूसरे दीपक को भी जलाने का प्रयास करना चाहिए और वह दीपमाला बन जाएगी। यत्र तत्र उसका प्रकाश फैलेगा। फैले, इन्हीं भावों के साथ आज का यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वर्षा ने भी हम लोगों के लिए साथ दी है, धन्यवाद है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है आलम्बन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है। बाहर से, भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ है मन की अपनी उज्ज्वलता, विशुद्धि, समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में जो साक्षात नहीं मिलते, इसलिए हम कर लेते हैं। किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल भावों की ही कथा चलती है। तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती।
आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से आए एक महाराज भी थे, और उन सब को हम अपने आस्था के विषय बना लेते। पास हैं इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम वर्षों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, खुश हो? हाँ हो, ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है। भीतर सब बारूद विद्यमान रहता है, बाहर से अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता ऐसा होना चाहिए। तो ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। यहाँ लड़का रहता, छोटा बच्चा, और अपने हाथ में सूत्र ढीला डाला नहीं, अच्छे ढंग से पकड़ा रहता है, और उसको वो बार बार नचाता रहता है, और उस पतंग को देखता रहता है। ज़्यादा तूफान हो तो डोर को लपेट लेता ताकि डोर टूट न जाए, और जब नहीं रहते तूफान, उस समय बाद छोड़ता जाता। जैसे जैसे उसको ढीला छोड़ता है, वैसे वैसे नभ में उड़े पतंग। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए, दूर है पास है, ये सब मन की बात है, किंतु जब कभी भी केवल ज्ञान होता है, जिस किसी को भक्ति के अतिरेक में, उस समय भगवान बाहर से नहीं देखने को मिलते, किंतु वह भीतर ही भीतर ध्यान में लीन हो जाता है, तो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं रहता है। और तत्काल अंतर मुहूर्त में वह भी कैवल्य की उपलब्धि कर लेता है। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग, लेकिन इन उपसर्गों से कोई उनमें परिवर्तन नहीं आता। संस्कृत में उपसर्गों के कारण शब्दों में अर्थ अनेक प्रकार के बनते चले जाते, और बाहर से जितने भी उपसर्ग होते रहें, भीतर से जब ध्यान यदि लीन है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके द्वारा विपरीत कर्मों की निर्जरा और होती जाती। 700 मुनिराज बहुत होते हैं, और किए हुए कर्म के उदय से यह उपसर्ग होता है। जब
विष्णु कुमार मुनि महाराज पहुँचते हैं। उनकी विशेषता थी, निरीहता थी, वे ध्यान में लीन थे। और इधर से एक क्षुल्लक जी जाते, आसमान में से निकल करके यान यात्रा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से जाते हैं। और जब उनका ध्यान छूट जाता तो बताते, क्यों, कहाँ से आए हो? सिद्धि सिद्धियाँ थी, उनको मालूम ही नहीं। अवधि ज्ञान आदि को बयान लगा सकते हैं, लगाए नहीं। ऐसा ऐसा है तो हमारे पास क्यों आए? और किसी के पास चले जाते तो सब ठीक ठाक हो जाता। नहीं, गुरु जी ने कहा है वहीं जाना। तो मेरे पास क्या है? उन्होंने बताया आपके पास रिद्धि है। मेरे पास रिद्धि है? हाँ महाराज, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। विशेष रूपेण क्रियां संपादयति इति विक्रिया। अनेक प्रकार के विशेषताओं से युक्त रिद्धि है, जहाँ जो आप चाहो सब हो सकता है। मेरे पास रिद्धि है, गुरु जी ने कहा है, आप ही इसको दूर कर सकते हैं और किसी के पास नहीं है। तो तुम कैसे आ गए वहाँ से? विद्या थी, आ गई। विद्या का अर्थ होता है परिग्रह। अच्छा, तुम क्षुल्लक हो, विद्या को भी परिग्रह माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यह हम विद्या के माध्यम से यहाँ तक आए, अब आप आगे आपको करना कुछ। तो उसने देखा, वस्तुतः उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास रिद्धि है। देखा तो ऐसा लगा कि हाँ है, और उसके माध्यम से आगे की आपको कथा मालूम है। जा कर के उनको जो मंत्री थे उनको बताया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा इतनी जगह चाहिए। पूछताछ करके बैठे और एक एक कदम रखे। 2 कदम में धरती पूरी हो गई। अब मंत्रियों को पूछते हैं कि आपने वह प्रतिज्ञा की थी, चाहे तो आप ले लो, तो अब कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पास अब जमीन रही नहीं, यदि है तो मेरे सिर पर रखो। क्योंकि अब वो समझ में आ गया उनको, यहाँ से बचना अब मुश्किल है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि दया के भी उपासक थे। रिद्धियों के द्वारा दया का पालन नहीं होता, किंतु रिद्धियों के उपयोग करने से और कमियां आती हैं। आप लोग फ़ोन वगैरह लगाते हैं ना, जब कभी भी लगाते हो, नहीं महाराज, एक शब्द गिन करके बोलते बिना क्रियापद भी चल जाए तो चल जाए, ठीक है, पैसा खर्च ज़्यादा न हो। इसी प्रकार हम भी अपने बंध से डरते हैं, आश्रम से डरते हैं, इनको दूर करने का उपाय करते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने यह कह करके फिर बाद में उनको लेकर के चले गए वहाँ पर। और बोलो अब क्या चाहते हैं? सारे जल रहे हैं। 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला, झुलस गए, आँखों में
कानों में सब जगह लपटे घुस रही थी। तो उसको दूर किया। अब वो हाथ जोड़ करके खड़े, हमारे प्राण अब कैसे बचेंगे, या इसी में हम भी घूमेंगे? नहीं, अब आगे के लिए प्रतिज्ञा ले लो, अपने जीवन में इस प्रकार दुस्साहस नहीं करेंगे। अब कहाँ रहा महाराज दुस्साहस? साहस ही नहीं रहा है। हमने अपने जीवन में बहुत ही इस घटना से पाप का अर्जन कर, उसके परिमार्जन के लिए कोई उपाय बताओ। तो अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा लक्षण हमारे यहाँ प्रतिक्रमण पाठ आता है, उसमें अहिंसा को धर्मस्थ केवली पन्नतस्य धम्मस्य लक्षणम अहिंसा। ये अहिंसा धर्म धर्म का लक्षण है। लक्षण उसी को बोलते हैं। धर्म को यदि चाहते हो तो दया पहले चाहिए। दया धर्म का मूल है, ऐसा यहाँ पर भारत में हमेशा हमेशा कहा जाता है। पाप मूल अभिमान, अभिमान करने से बहुत पाप होता है। और उसको जैसे रावण इत्यादि के लिए सीधे सीधे धरती में समाहित होना पड़ा। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब तुम यदि अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, दया ही एकमात्र धर्म है, इसी की पूजा हमेशा करते रहो। जगत विदितम ब्रह्म परमम अहिंसा भूतानाम। संसारी जीवों के लिए यदि धर्म है, अहिंसा धर्म है, वह ब्रह्म के रूप में है, यानी वह देवता के रूप में है, वे आराध्य के रूप में है। हम उसकी आराधना जहाँ कहीं भी करो, वहाँ पर भगवत देवता अपने आप ही अवतार ले लेती है। ऐसे उदाहरण पुराण ग्रंथों में भरे हुए हैं। रक्षति रक्षितः, वह हमारी रक्षा करता है जिसका संरक्षण हमने किया है। जीवन में दयामय धर्म, आप लोग सुबह उठते हैं, पानी भी लेते हैं तो छान करके लेते हैं, देखभाल करके उसको गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार आप लोग पानी का, जल का उपयोग करते हो जीवों को बचाते हुए। इसी प्रकार आपको अन्यत्र भी इसका उपयोग कर लेना चाहिए। प्राणों की रक्षा अपने आप में शरीर की रक्षा है। शरीर की रक्षा हुई तो धर्म की रक्षा इसलिए होती है, इसके बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते। धर्म होते, और धर्म के माध्यम से, दया में धर्म के माध्यम से हमें जो चाहते हो वो सब मिलता है, लेकिन चाहना नहीं, बस बंधन से मुक्ति मिल जाए। कौन से बंधन? कई व्यक्ति आकर के पूछते, महाराज आप किसकी आराधना करते हैं? आराधना किसकी करते हैं और किसकी करें बताओ? आपको पूछ रहा हूँ मैं। हम अहिंसा की आराधना करते हैं। इससे क्या होता है? इससे अनंत काल से जो हम जेल में पड़े हैं उससे मुक्ति मिलती है। जेल में कहाँ आप तो मुक्त हैं महाराज, जेल में तो हम पड़े हैं।
कैसे? माता पिताओं ने माना नहीं और हमारे गले में माला पहना दी और उस माले को अब उतार नहीं सकते। तो ऐसा, हाँ बिल्कुल। तुम आप क्या कौन सी जेल में हैं ये तो बताना है आप लोगों को। यह शरीर ही अपने आप में जेल है। अब बहुत विनती करते हैं भगवान से, इतनी विनती से गिनती पूर्ण नहीं होती। करते जाओ करते जाओ, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। उन सारे पापों को समाप्त करने के लिए इसको लगाओ, इसके लिए तेल भी दे दो, किंतु इसको माध्यम से कर्मों की निष्ठा करना है। जो व्यक्ति घर को कारागार मानता है वो व्यवहार में है। अभी शरीर को जो जेल मानता है, उससे मुक्त होने के लिए जहाँ कहीं भी बैठ जाओ, शरीर के माध्यम से आराधना प्रारंभ कर दो। 3 लोक में कहीं भी जो निश्चित स्थान है उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। बहुत लंबा चौड़ा लोक है। मुक्ति तो 2.5 दीप में ही होगी। इसी प्रकार यह 3 साढ़े 3 हाथ का हो या 500 हाथ का हो, धनुष का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराधना करना प्रारंभ कर दो, पूरे के पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईंधन जल जाता है, ईंधन जलता है, अग्नि कभी जलती नहीं, जलाती है। इसको ईंधन मानो और इसको बचाते हुए भीतर की वह ईंधन जो अनंत काल से चिपकी हुई है, उसको नष्ट करने के लिए तप की आराधना प्रारंभ करो। 750 मुनिराज तप में लीन थे, किसी के लिए उन्होंने अभिशाप नहीं दिया, किंतु वरदान दया में धर्म का अभय दान दिया। आज वह दिन आप लोग याद कर रहे हैं, इसलिए पानी छान करके पी रहे हो, तो उसी प्रकार और भी छानना आवश्यक है। जो वस्त्र पहन रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, इसको याद करो तो मालूम पड़ेगा इसमें भी अहिंसा का मिश्रण हुआ है। उसको दूर करने के लिए आज आप लोगों को अपनी तरफ से इन वस्त्रों को अहिंसक सिद्ध करना है और उसका निर्माण करना। प्रत्येक के लिए आप लोगों गृहस्थों के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, किंतु छानने के लिए आवश्यकता है। श्री जी के अभिषेक करते हैं, प्रक्षालन करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। यहाँ शास्त्र रखते हैं, आचार की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में आपके लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उनमें हम उसी प्रकार के वस्त्र का उपयोग करें जिससे हिंसा टल जाए और हम थोड़े थोड़े अहिंसक की उपासना के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर सके। धन्य है, अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने उन मंत्रियों के लिए भी अभिशाप नहीं दिया। अब उनको जो कर्म हैं, जब तक उसको सुखाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं,
तब तक इनको संसार छूटने वाला नहीं। वह सब रोते हुए सभी मुनि महाराजों के चरणों में नतमस्तक हुए और अपने किए हुए अनर्थ को दूर करने के लिए अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी उन लोगों के लिए जितना दुख में या भय में लटकाया, उसके लिए जा कर के अपने गुरु से प्रायश्चित मांगा है। गुरुदेव हम लोगों के दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित देते हैं और बदले में प्रायश्चित देने की भाव किया है, उसके लिए भी कष्ट हुआ होगा, तो अपने आप को पश्चाताप के साथ वे भी पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं। यह मोक्ष मार्ग है, आप लोगों को प्राप्त हुआ है। इसको बहुत ही चिंता के साथ, सावधानी के साथ पालन करो तो प्रभु बनने में देर नहीं लगेगा। आज का यह स्मरणिका हम लोगों के लिए असंख्यात गुणी कर्म की निजरा करने के लिए कारण बने और अपना जो साधन शरीर है इसके माध्यम से अहिंसा का पालन करें, नीचे देख करके चलो। हैं अभिमान के कारण ऊपर देखते हो ठोकर लग जाएगा तब मालूम पड़ेगा। वो ठोकर ऐसा लगता है कि उसे सतम पृथ्वी तक ले जा सकता है। यदि उससे आपको भय है, बचना चाहते हो उससे, तो आज से ऐसे संकल्प ले लो और अहिंसक का ही वस्त्र का उपयोग करेंगे। मुनि महाराज के लिए भी जब आहार देंगे तो उस वस्त्र के बारे में प्रश्न उठेगा, कैसा है ये वस्त्र? शुद्ध है महाराज? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बिल्कुल ठीक आहार जल शुद्ध है। वस्त्र कैसा है तुम ही बताओ। हाँ, ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ। हाँ महाराज अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, आप देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है। हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की इससे सावधानी रख करके इन व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है और उन्होंने माना भी है। उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान है शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो। अहिंसा परमो धर्म की। अपने यहाँ कर्मों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किंतु यह प्राय सब लोगों की भी धारणा में भी है कि कर्म कोई वस्तु है। ये भारतीय दार्शनिक धारा है। इसमें कोई न कोई सब लोग कुछ न कुछ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु पश्चिमी देशों में
इसकी रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, किंतु यहाँ का प्रभाव से वह प्रभावित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। विश्व कोश माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं आप लोग। उसमें विदेशी वह कोश हो करके भी उसमें यह अंश भाव आया है, या तो वो इसको ज्यों का त्यों अपने कोश का विषय बना लिया, व्याख्या में वे कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? तो लौकिक परंपरा में जो चलता है उसको हम उपेक्षित भी नहीं कर पाते, लेकिन अर्थ की ओर जाने से उसकी उपेक्षा के स्थान पर अपेक्षा अपने आप जुड़ती चली जाती है। उसमें उन्होंने उल्लेख ज्यों का त्यों भारतीय परंपरा है, उसको ज्यों का त्यों लिखित के रूप में रख दिया। ब्रिटेनिका उसका नाम है, कोश। ब्रिटिश संबंधी कोश है इसलिए ब्रिटेनिका कहा, लेकिन विश्व का सारा उसमें समावेश हो जाता है। उन्होंने ये कहा है, जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। अब ये वाक्य तो यहाँ का लेकर के रख दिया उन्होंने। जब कर्म को ही आपने स्वीकारा नहीं है तो ये बोना और काटना, फसल प्राप्त करना, ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसका सभी लोग आलोड़न भी करते हैं, उद्धरण भी देते हैं, किंतु ये नहीं कह पाते कि हमारे यहाँ ये नहीं है। उनको विश्व की ओर दृष्टि रखना है और उसमें उसको समावेश करना है। हम इतना पूछना चाहते हैं, जब दर्शन के विषय को ही आप स्वीकारते नहीं, ये दर्शन अपने आप चलते हैं, ये मनगढ़ंत है। अविचारित तथ्यमिदं, यह विचार किए बिना स्वीकार किया हुआ है। इसके लिए विज्ञान ने कोई स्थान नहीं दिया, तो इसको भी स्थान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब आपके यहाँ वो विषय ही नहीं है तो क्यों कहते हो? आत्मा का व्यापक अर्थ व्यापक है, अतिथि व्याप्नोति परिणमति, स्वकीयान शुद्ध गुणान पर्यान वा इति आत्मा। यह प्राचीन पद्धति के अनुसार कर्म सिद्धांत या दार्शनिकता को लेकर के ये चलता है। इसलिए कहा, अहिंसा परमो धर्म की